प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि खुदावंद ने मुझे फिर से ये मौका बख्शा कि मैं खुदा का कलाम आप सबों के साथ शेयर कर पाऊं। मेरा ये ईमान है कि आज के कलाम के वसीले से यकीनन आप जितने इस वीडियो को सुनने वाले हो, आप और आपके घराने यीशु मसीह के नाम में ढेरों बरकतों को हासिल करने वाले हैं। सो आज के सरमन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आइए हम कुछ वक्त खुदावन के सामने झुके ताकि रूह कुदुस मेरी और आपकी मदद करे और खुदा के वो गहरे भेद हम अच्छे तौर पर समझ पाए। आसमान और जमीन के मालिक है परवरदिगार, मैं शुक्रगुजारी करता हूं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है। मैं अपने आप को खुदावंद, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को तेरे ताबे करता हूं। जितने इस वीडियो के वसीले से खुदावंद तेरे मुकद्दस कलाम को सीखने वाले के खुदावंद, मैं दुआ करता हूं खुदावंद वो खानदान, वो लोग खुदावंद सेम ना रहे और आज का ये सरमन उनकी लाइफ के अंदर बड़े काम करे और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। हाय खुदावन, एक फलदार जिंदगी को आज के कलाम के वसीले से हासिल करें। आज के कलाम की कुदरत जारी हो और यीशु के नाम में बुरी आदतों से लोग छुड़ाए जाएं। यीशु के पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आप सबों को खुदावन की हजूरी में वेलकम करता हूं। आइए हम सभी मिलकर खुदा के कलाम को सीखते हैं। मेरे साथ अगर आप लोग बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर निकालिए खरूज की किताब और उसका हम 20वां बाब और उसकी 3 आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे। एक्सोडस और उसका 20 चैप्टर और उसकी 3री वर्स में लिखा है, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। सब बोलिए आमीन आमीन। आज जिस मजमून पर हम बाइबल मुकद्दस में से बात करने जा रहे हैं, याद रखिए आज का हमारा टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ डेविलिश ऑल्टर्स। ये डेविलिश ऑल्टर का पहला हिस्सा है जिसको आज हम बाइबल से सीखेंगे और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जिस कदर हमारे लिए हमारा मसीही जीवन जरूरी है, उसी कदर हमारे लिए यह भी जरूरी है कि शैतान किस किस तरह से हमारी जिंदगी को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए और हमें रोकने के लिए काम करता है। याद रखो, डेविलिश ऑल्टर्स ये हमारी लाइफ के अंदर अगर हम मोहतात ना हो, अगर हम केयरफुल ना हो, इनके खिलाफ हम खड़े ना हो, तो ये याद रखिए किसी भी मुकाम पर हमें फेल कर सकते हैं, हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमें शर्मिंदा कर सकते हैं। आइए आज हम बाइबल से जिस वर्स को सीखने वाले हैं वो है एक्सोडस की किताब के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि खुदा ने मूसा के वसीले से अपनी कौम को 10 अहकाम दिए और जब खुदा इन अहकाम को अपनी कौम को देने जा रहा था तो इसका यह मतलब है कि उस टाइम लोगों के बीच में पूजा पाठ की जाती थी, लोग सजदा करते थे, देवी देवताओं को मानते थे, लोग माबूदों की वर्शिप करते थे। और जब खुदा ने यह हुक्म दिया तो इसलिए दिया ताकि लोग आइंदा के बाद वो ना करें। याद रखिए, जब भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो इसी सबब से दी जाती हैं ताकि जो पहले होता रहा था वो अब के ना हो। हम बाइबल से पढ़ते हैं खुदावन ने जब इस्राएल कौम को कानून दिया तो उसकी शुरुआत में हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, ये कहा कि तुम अपने लिए कोई देवता ना बनाना।
कोई तराशी हुई मूर्त अपने लिए, उसने कहा मत खोदना, ना कोई सूरत बनाना। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये खुदा की जात में बर्दाश्त से बाहर है कि जब हम उसकी जात में शिरक करते गए। खुदा के होने के बावजूद हम कोई अपने हाथ से मूर्ति, कोई देवता तराशते गए और उसकी वर्शिप करते गए। हम बाइबल से ये सीखने वाले गए, जब भी कोई देवता बनता है, जब भी कोई मूर्ति या देवी तराशी जाती है, तो उन सब के आगे उसका एक ऑल्टर भी बनता है। अगर देवता है तो मैंने कहा जरूर है कि फिर उसका ऑल्टर भी बने। तो ऑल्टर इसलिए बनता था जिसे हम मज़बा कहते हैं, हिंदी में उसे वेदी कहते हैं। वो इसलिए बनता था ताकि देवता के लिए चढ़ावे चढ़ाए जाएं, बलिदान दिए जाएं, कुर्बानियां चढ़ाई जाएं, ब्लड बहाया जाए। आज भी याद रखो, बहुत से ऐसे बुतप्रस्त लोग हैं, मैंने कहा, जो आज भी इस वचन के होने के बावजूद, खुदा के कलाम की इस इंस्ट्रक्शन के होने के बावजूद, मैंने कहा, वो तरह तरह के देवी देवताओं को, भगवानों को और बुतों को मानते हैं। और ना सिर्फ बुतों को मानते हैं, बल्कि मैंने कहा उनके आगे जो चबूतरे, जो अड्डे, जो चौकियां बनाई जाती हैं, उन पर लोग अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दीवा जलाते हैं। तो ये सब याद रखिए, वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने उस देवता के लिए, अपने उस भगवान के लिए एक अड्डे पर या उस चबूतरे पर या उस चौकी के ऊपर जो उनके आगे लगाया है थान की शक्ल में, कुछ ना कुछ वो करें। हम बाइबल से ये पढ़ते कि खुदावन ने कहा, तू मेरे हजूर में गैर मबूदों को मत मानना। जो दूसरे लोगों के देवता हैं, जो दूसरे लोगों के भगवान हैं, तो उनको मत मानना। और मैं आज अफसोस से कहना चाहता हूं, हमारे क्रिश्चियन लोगों के घरों में यकीन कीजिए हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने एक जगह पर अगर जीसस क्राइस्ट की तस्वीर को लगाया है, अगरचे वो रियल में नहीं है, वो तस्वर में है, उसको लगाया है, तो साथ में और भी पीर फकीरों को, भगवानों को, देवी देवताओं को, उनकी भी तस्वीर को उन लोगों ने जड़े रखा है, लगा के रखा है। और यहां पर ये वो जाहिर करते हैं कि वो सिर्फ अपने यीशु को ही नहीं बल्कि और देवी देवताओं को भी मानते हैं। अगर सवाल किया जाए तो उनका एक ही जवाब आता है कि भाई ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, ये भी तो खुदा के भेजे हुए पैगंबर, नबी या लोग हैं, तो खुदा को मानना तो उनको मानना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियनिटी के अंदर इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए मैंने कहा कोई जगह नहीं रखी गई कि हम खुदा के साथ और चीजों का शिर्क करें। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, खुदावन ने अपनी कौम से कहा, मेरे हजूर में तो गैर मबूदों को मत मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, ऊपर आसमान में या जमीन के नीचे या नीचे पानियों में। इसके लिए खुदा ने सख्ती से मना किया है। लेकिन बाद अज़ां याद रखिए, हम ये पढ़ते कि जिस कौम को खुदा ने ये आज्ञा दी, ये हुक्म दिया, ये इंस्ट्रक्शन दी, उसी कौम ने, बाइबल कहती है, खुदा के इस हुक्म के खिलाफ जीवन गुजारा, खुदा के हुक्म के खिलाफ वो गए। आइए पढ़ेंगे एक वर्स को, एक्सोडस और उसका 32वां चैप्टर और उसकी 4 और उसकी 5 वर्ष से पढ़ेंगे। और उसने उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत छेनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। 5वीं वर्ष में लिखा है, ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई, जिसके लिए हिंदी में लफ्ज वेदी आया है, इंग्लिश में लफ्ज उसके लिए ऑल्टर आया है।
और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावन के लिए ईद होगी। 6 वर्ष में लिखा है, और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, जैसे ही हम ये पढ़ते कि मूसा ने पहाड़ पर ज्यादा वक्त लगा दिया, और लिखा है नीचे इस्राएलियों ने ये सोचा कि शायद मूसा आए ना आए। बाइबल कहती है उन लोगों ने हारून से कहा, हमारे लिए एक बछड़ा बना, कोई देवता हमारे लिए बना दे जिसकी हम प्रस्तिश करें। और कलाम ये कहता है ना सिर्फ देवता बनाया गया, बाइबल कहती है उस देवता का एक ऑल्टर भी बनाया गया। और जब ऑल्टर बना, हारून ने लिखा है लोगों को ऐलान करके कहा कि कल खुदावन की ईद होगी। किस खुदावन की? यहोवा खुदा की नहीं, उस खुदा की नहीं जो उनको मिस्र से निकाल कर लाया, बल्कि उस खुदा की जिसको अभी अभी उन लोगों ने अपने हाथों से बनाया, उसको वो खुदा के बराबर बिठा बैठे गए। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं लोगों ने अगले दिन उस देवता के लिए उसके ऑल्टर के ऊपर ला ला कर बैल, बछड़े, बकरे ये सब कुर्बान किए, उसके लिए वो ईद करने लगे। हम ये पढ़ते हैं खुदावन इस्राएल ने खुदावन के इस हुक्म को तोड़ा, इसलिए देवता भी बनाया और उसके आगे उसका ऑल्टर भी बनाया। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी कई ऐसे क्रिश्चियन के, मैंने कहा वो पीरों फकीरों की, मैंने कहा वो देवी देवताओं को ना सिर्फ वो मानते हैं बल्कि उनके लिए चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, उनके लिए मनते भी मानते हैं, और भी तरह तरह के उनके लिए लवाजमात करते हैं वो। जबकि मैंने कहा बाइबल इसके लिए हमें सख्ती से आगाह करती है। और यहां पर सुनिए, ये गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा से मतलब एक नाकाबिले माफी गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। खुदा, याद रखो, गयूर खुदा है और वो कभी ये गवारा नहीं करता जो वर्शिप उस खुदा के लिए होनी चाहिए वो हम अपने हाथ से बनाए हुए देवी देवताओं को, पत्थर और लोहे और लकड़ी की वो उन मूर्तों को वो देने लगे। खुदा ये पसंद नहीं करता। जो वर्शिप खालिक के लिए, क्रिएटर के लिए होनी चाहिए, वो वर्शिप हम क्रिएशन के लिए करें। धरती पे याद रखिए कई ऐसे मज़ाहिब हैं जो आग की वर्शिप करते हैं, जो सांपों की वर्शिप करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो ऊपर जो फिजा के अंदर हमें चांद, सितारे, सूरज नजर आता है, लोग उनकी भी वर्शिप करते हैं। मैं आपको कहूं कि जब बाइबल कहती है खुदा कतन ये पसंद नहीं करता कि जो जलाल उसके लिए होना चाहिए, जो इज्जत उसके लिए होनी चाहिए, वो हम और किसी को दें। हमें यशायाह की किताब में यह जिक्र मिलता है कि खुदा अपनी हम्द मतलब अपनी वर्शिप खोदी हुई मूर्तों के साथ रवा नहीं करता, क्योंकि वो गयूर खुदा है। इसलिए अगर आप इस आदत में मुब्तला हो, आपके परिवार बुत परस्ती में, जादूगरी में मुब्तला है, तो मैं आज रूह कुदुस के वसीले से आपसे बात कर रहा हूं ताकि वो कर्ज आपकी लाइफ से चला जाए, वो शैतानी, वो सेटिंग आपकी लाइफ से चली जाए, और आप इस चीज को समझ पाओ कि जो वर्शिप आपके यहोवा के लिए होनी चाहिए वो औरों के लिए ना हो। और जब आप हर चीज में अवलियत अपनी खुदा को दोगे तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप कर्जों को जाते देखोगे, बीमारियों को जाते देखोगे, मैंने कहा फेलियर को, शर्मिंदगियों को, हर वो चीज जो हमें दुख देती है, हम उन चीजों को अपनी लाइफ से जाते देखेंगे। उसकी वजह एक ही है, अगर वो हमारी लाइफ में घर करके बैठी है, क्योंकि हमने जो इज्जत, जो जलाल, जो रुतबा, जो हैसियत खुदा को देनी चाहिए थी, हमने उसके बराबर और लोगों को बिठा दिया है, और मैंने कहा देवताओं को बिठा दिया है, जबकि बाइबल हमें इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देती। और मैंने कहा यह गुनाह कबीरा है। इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि इस्राएलियों ने
लिखा है एक ऐसे ऑल्टर को खड़ा किया जो यहोवा का ऑल्टर नहीं था। उन्होंने एक ऐसे ऑल्टर को खड़ा किया और उसके ऊपर कुर्बानियां चढ़ाई जो उस बछड़े का ऑल्टर था, जिनको हारून ने, जिसको अपने हाथों से बनाकर उनके लिए नस्ब किया था। याद रखिएगा, ये ऑल्टर्स आज भी जादू टूने की शक्ल में, ये आज भी मैंने कहा मुख्तलिफ तरह के मंत्रों की शक्ल में, आज भी मुख्तलिफ तरह के श्राप और कर्ज की शक्ल में ये हमें फॉलो करते गए। ये मैंने कहा आज भी हमें पकड़ने और हमें जकड़ने की कोशिश में है, क्योंकि जो चौकियां, जो अड्डे और जो जादू टूने और मैंने कहा जो थान हमारे आबाओ अजदाद ने लगाए थे, अगर याद रखो हम उनके खिलाफ चौकस नहीं रहेंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपना आग उगलना बंद कर देंगे। मैंने कहा जो प्लान उस थान पर और जो उस चौकी और उस अड्डे पर और जो शैतानी ऑल्टर पर हमारे आबाओ अजदाद ने मैंने कहा बनाया या रचा था, वो प्लान आज भी मैंने कहा उनकी नस्लों को फॉलो करता है। इसलिए एक क्रिश्चियन को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज से लड़ना पड़ता है वो है नस्लों का श्राप, नस्लों का कर्स, और ना सिर्फ नस्लों का कर्स बल्कि वो शैतानी सेटिंग। और फिर तीसरी चीज है वो डेविलिश ऑल्टर्स जो उसको फॉलो करते कि उसे पकड़ने के लिए, उसे कैच करने के लिए और उसे जकड़ने के लिए। तो जरूरी है हम दुआ में उठें, जरूरी है हम फास्टिंग में उठें, जरूरी है हम आग से भरें, जरूरी है हम खुदा के ग्रेस से भरें, क्योंकि ये मैंने कहा जब जब हमारी जिंदगी के अंदर बना रहेगा वो चीजें कभी भी हमारे ऊपर अटैक में मैंने कहा कामयाब नहीं हो पाएंगी। वो अटैक तो करेंगी लेकिन वो कभी भी कामयाब हो नहीं पाएंगी। इसलिए आप यकीन कीजिए कि शैतानी ऑल्टर्स आखिरी दम तक, मैंने कहा हमारी आखिरी सांस तक वो हमें पकड़ने के लिए कोशिश में रहते गए। शैतान याद रखो कभी हार नहीं मानता। तो इसका ये मतलब नहीं अगर वो हार नहीं मानता तो हम अपना युद्ध, अपनी फाइट, अपना लड़ना छोड़ दें, क्योंकि हमारा लड़ना मैंने कहा उसे दबा के रखता है। हमारा फाइट करना मैंने कहा उसे उठने नहीं देता, हम पर गलबा पाने नहीं देता, और हम अपनी फाइटर उस स्पिरिट के वसीले से हमेशा उसके ऊपर मुसल्लत रहते गए, गलबा पाए रखते गए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब इस धरती को देखते गए तो इस धरती में एक शुरुआती परिवार था जिसको खुदा ने लिखा है बनाया, और ऐसा बनाया कि वो अपनी जात में कमाल थे, क्योंकि आदम और हवा को बाइबल कहती है जब खुदा ने खल्क किया तो धरती में वो जैसी कोई मखलूक नहीं थी, क्योंकि खुदा ने अपना दम उनके अंदर फूंका। और बाइबल ये कहती है ना सिर्फ दम फूंका बल्कि अपनी शबीह पर उन्हें बनाया, और लिखा है उनको बागे अदन में रखा और साथ में एक फल भी रख दिया, एक दरख्त लगा दिया और बोला इसे मत खाना। कई बार याद रखिए लोग सवाल करते हैं कि खुदा को पता था कि ये गुनाह करेंगे तो खुदा ने क्यों वहां पर फल ही लगाया, क्यों खुदा ने ये सब कुछ होने दिया। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी चीज पर बहुत मेहनत की जाए, ये कल भी हम इस पर बात कर रहे थे और आज भी इस टॉपिक के अंदर मैं जरूरी समझता हूं इस पर बात करूं। जब किसी भी चीज पर मेहनत की जाती है और ये कहा जाता है जो कुछ मैंने बनाया कमाल बनाया है, तो मुझे बताइए क्या उस चीज को मार्केट में लाने के लिए, मार्केट में लाने से पहले हम 100 बार नहीं परखेंगे, हम उसे 100 बार खुद चेक नहीं करेंगे। बाइबल ये कहती है कि खुदा ने आसमान पर सब कुछ होते देखा कि लूसीफर उसके खिलाफ बगावत कर रहा है, और हमने दुनिया के अंदर ये हिस्ट्री देखी है कि जिस बादशाह की रियाया में या उसकी वजारत या उसकी बादशाहत में किसी भी वजीर ने उसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो बादशाह की तरफ से फौज भेजकर उन लोगों को मरवा डाला गया ताकि बगावत ना हो।
मुझे ये बताइए, जब खुदा को पता था कि उसकी बादशाहत में बगावत होने जा रही है, तो खुदा ने क्यों होने दिया? और दूसरा सवाल कि जब खुदा को पता था कि बागे अदन में दरख्त का फल रखने से आदम खाएगा ही खाएगा, हवा खाएगी खाएगी, तो खुदा ने ये सब कुछ क्यों होने दिया? इसका जवाब ये बड़ा बड़ा सिंपल सा है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, अगर आपकी मोबाइल की कंपनी है और आप एक ऐसा मोबाइल बनाने जा रहे हो जिसे आग में डाला जाए वो नहीं जलेगा, जैसे पानी में डाला जाए वो नहीं कभी खराब होगा, जैसे 100 बार नीचे मारा जाए वो कभी नहीं टूटेगा, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप उन चीजों को चेक नहीं करोगे? क्या परखोगे नहीं? हम, मैं कहता हूं, उसे 100 बार परखेंगे, क्योंकि जिसकी गारंटी हम देने जा रहे हैं, कल उसकी कहीं कंप्लेन ना आ जाए। सेम याद रखिए, खुदा ने एंजल्स के बीच में, मैंने कहा, उन्हें उत्तम बनाया। खुदा ने एंजल्स को कमाल बनाया, वो अथॉरिटी से भरे हुए थे, लेकिन खुदा ने अभी तक उन्हें परखा नहीं था। खुदा ने अभी तक उनका टेस्ट नहीं लिया था, और खुदा चाहता था कि जो कुछ मैंने बनाया है मैं उसे परख में जाने दूं, मैं उसे टेस्ट में जाने दूं। और शैतान वो जरिया बना, लूसीफर वो जरिया बना जिससे, मैंने कहता हूं, एंजल्स परखे गए। सेम ऐसा ही है, सोने का पता नहीं चलता जब तक वो कसवटी पर रगड़ा ना जाए। सेम इसी तरह मैंने कहा, बागे अदन में उस दरख्त के फल को रखना इसलिए जरूरी था ताकि आदम और हवा ये भी परखे जाएं, एंजल्स जैसे परखे गए, सेम उसी तरह आदम और हवा भी परखे गए। और बाइबल कहती है ये लोग पाप में गिरे। यहां पर सुनिए, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, आदम ने लिखा है हवा के कहने पर फल खाया, और बाइबल कहती है वो फल खाने से दोनों नंगे हो गए। यहां हम ये पढ़ते हैं खुदा ने उनको फर्म बरदारी करने का, ओबीडिएंट रहने का हुक्म दिया था, और खुदा उनसे ये तवक्को करता था वो उस हुक्म का पालन करें, वो उसकी इज्जत करें। लेकिन बाइबल ये कहती है उन लोगों ने शैतान के बहकावे में आकर, बाइबल कहती है, उन लोगों ने नाफरमानी कर दी। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, नाफरमानी करने से क्या क्या खोया उन लोगों ने, और नाफरमानी करने से क्या क्या पाया उन्होंने। बाइबल के अंदर जिस ऑल्टर का, शैतानी ऑल्टर का सबसे पहले जिक्र मिलता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है ऑल्टर ऑफ डिसओबीडिएंट। ये है ऑल्टर ऑफ डिसओबीडिएंट, मतलब नाफरमानी का मजबा, नाफरमानी की वेदी। बाइबल कहती है यही शैतान ने किया था, और यही बाइबल कहती है आदम और हवा से कराया गया। सबसे पहला जो शैतानी ऑल्टर है वो है, मैंने कहा, डिसओबीडिएंट का ऑल्टर। आप जब ये इस ऑल्टर में पड़ गए, इस ऑल्टर में मैं कहता हूं गिर गए, तो सुनिए क्या क्या इन लोगों ने गवाया और क्या क्या इन लोगों ने पाया। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं जब तक आदम और हवा खुदा की हजूरी में थे, वो बाइबल कहती है परफेक्शन में थे। डोर खोल देना। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं बागे अदन, हम ये पढ़ते हैं वो परफेक्शन में था, वो कामलियत में था। और आदम और हवा जब तक बागे अदन में रहे वो कामलियत में रहे, लेकिन जैसे ही वो नाफरमानी में पड़ गए, हम बाइबल में ये पढ़ते कि सबसे पहली चीज उन लोगों ने परफेक्शन को खोया। उन लोगों ने, मैंने कहा, बागे अदन में नाफरमानी में पड़ के, बाइबल कहती है, परफेक्शन को खोया, और दूसरी चीज अथॉरिटी को खोया। उनके ऊपर खुदा की तरफ से एक अलग किस्म की और बड़े लेवल की अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी को खो दिया। उसके बाद बाइबल कहती है उन लोगों ने प्रेजेंस ऑफ गॉड को खो दिया, खुदा की हजूरी उनसे हट गई, अलग हो गई, क्योंकि उनको बागे अदन से निकलना पड़ा। और उसके बाद हम ये पढ़ते हैं अबंडेंस लाइफ को, क्योंकि खुदा कसरत की जिंदगी रखता है, और इसी प्लान से खुदा ने उनको बनाया था ताकि वो कसरत का जीवन अपने अंदर रखें। और फिर आखिर में उन लोगों ने एटर्नल पीस
पीस को, हमेशा के पीस को, हमेशा की सुख शांति को खो दिया। ये चीजें हैं जो नाफरमानी के ऑल्टर में पड़ के उन लोगों ने गवा दी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जब हम डेविलिश ऑल्टर्स में गिरफ्तार होंगे, हम उनमें पड़ेंगे, तो बहुत चीजों का हमें लॉस उठाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हमसे छिन जाएंगी। और याद रखो, ये वो चीजें हैं जो डिवाइन चीजें हैं, ये ईश्वरीय चीजें हैं जो खुदा की तरफ से हमें एक बख्शिश या एक गिफ्ट के तौर पर दी गई है। और शैतान ये चाहता है कि तुम मुझसे लो, और वो क्या दे सकता है? आप मुझे ये बताइए, जिसकी खुद की मंजिल हेल है, तो वो क्या देगा? वो हेल की चीजें देगा। अब उन लोगों ने क्या पाया? सबसे पहली चीज, कर्स पाया। बाइबल कहती है खुदा ने आदम पर, हवा पर कर्स किया, सांप पर कर्स किया, जमीन पर कर्स किया। उसके बाद उन लोगों ने क्या पाया? पेन यानी दर्द को पाया। खुदा ने आदम हवा से कहा कि तू आज के बाद दर्द से बच्चा पैदा करेगी। और यकीन कीजिए, इससे पहले कोई बीमारी नहीं थी, इससे पहले धरती में कोई तरह किसी किस्म का दर्द नहीं था, लेकिन बाद में वही दर्द, सोचो कितनी शक्लें धार गया। इसलिए कि जब हम पाप के लिए जगह बनाते हैं तो वो फिर लिमिट में नहीं रहता, उसकी हद बढ़ जाती है। बीमारी की जगह बनती है तो बीमारी फिर एक शक्ल में नहीं रहती, उसकी शक्लें बदलती रहती हैं। आपने देखा होगा, एक ही शख्स को शायद किडनी का भी रोग हो, शायद उसे शुगर की भी प्रॉब्लम हो, शायद उसे बीपी की भी प्रॉब्लम हो, और कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि उसे हल्की हल्की शुगर थी, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां बढ़ती गई, टेंशनें बढ़ती गई, रोग बढ़ते गए, पाप बढ़ते गए। इसलिए कि नेगेटिव चीजें, मैंने कहा, वो एक लिमिट में नहीं रहती। अगर हम उनके लिए अपने घर में, अपने जीवन में जगह बनाते हैं तो वो लिमिट से क्रॉस कर जाते हैं। और बाइबल ये कहती है उन लोगों ने लानत कमाई, दर्द कमाया, और उसके बाद डेथ आई दुनिया में। बाइबल के अंदर साफ लिखा है, खुदावन ने कहा जिस रोज तू खाएगा तो मर जाएगा। डेथ आई दुनिया में, और फिर क्या हुआ? स्ट्रगल आई, क्योंकि खुदावन ने कहा आज के बाद तू मुशक्कत से, उसने कहा, कमाएगा, तू जमीन को जोतेगा और वो तुझे अपना हासिल देगी। इससे पहले ऐसा नहीं था। धरती पे मैं कहता हूं पहले ऑल्टर में पड़ने की वजह से आदम और हवा, बाइबल कहती है डिसओबीडियंस के ऑल्टर को खड़ा करने से अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए कर्स हासिल किया, पेन हासिल की, डेथ को हासिल किया, स्ट्रगल को हासिल किया। और बाइबल कहती है रेस्टलेसनेस को, बेसुकूनी को, इत्मीनान जाता रहा, लाइफ का रेस्ट जाता रहा। यहां पर डिसओबीडियंस का ऑल्टर बाइबल कहती है जो आदम और हवा ने खड़ा किया, उनसे ये सब कुछ उनकी लाइफ में आया और ये सब कुछ उनकी लाइफ से चला गया। और याद रखो, अब जो कुछ उन्होंने पाया उसी को आगे उसकी नस्ल में मुंतकिल होना था। कर्स को, डेथ को, स्ट्रगल को, पेन को, और मैं कहता हूं रेस्टलेसनेस को, क्योंकि जो हेवन की चीजें थी, जो खुदा के प्लान की चीजें थी, वो तो नाफरमानी के, मैं कहता हूं उस चक्कर में पड़ के उन लोगों ने उनको खो दिया। अब जो खुदा ने दिया वो सब चला गया, तो जो अब उनके पास है वो खुदा का नहीं, वो शैतान का दिया हुआ है। मैं आज आपको इस बात के लिए दावत देना चाहता हूं कि खुदा हर उस चीज को आपकी लाइफ में फिर से लाए जो कुछ शैतान ने आपसे छीन लिया, और बदले में जो नेगेटिव चीजें, मैं कहता हूं जो कर्स, जो दर्द, जो प्रॉब्लम्स, जो ट्रबल्स आपकी लाइफ में उसने रखी है, वो यीशु मसीह के नाम में आपको, आपके परिवार को छोड़कर चली जाए। हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, अब यही कुछ उसकी नस्ल में ट्रांसफर होना था। आदम और हवा के बाद हम ये पढ़ते हैं उसके 2 बच्चे आए, बाद में और बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन बाइबल ने 2 को फोकस किया, हाबिल को और काइन को। हाबिल राष्ट्रवाद था, काइन नाराज आदमी था, शरीर था वो। और बाइबल ये कहती है
खुदा ने जो हुक्म आदम को दिया, बाइबल कहती है उसने नाफरमानी की। अब डिसओबीडियंट का जो ऑल्टर है वो चूंकि आदम ने खड़ा कर लिया तो वो ही ट्रांसफर होने लगा उसकी नस्ल में। आप यकीन कीजिए कि काइन कितना खुश नसीब था कि खुदा डायरेक्टली उससे बात कर रहा है कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है, उस पर गालिबा, अपने भाई को कत्ल मत करना, तू भला करेगा तो तू उसी की तरह फेवर पाएगा, ब्लेसिंग्स पाएगा, ऊंचाइयां पाएगा। लेकिन बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि उसने नाफरमानी की, और ये पढ़ते कि ना सिर्फ खुदा के हुक्म को तोड़ा, बाइबल कहती है उसने अपने भाई को भी कत्ल कर दिया, खुदा की आवाज को इग्नोर किया, बाइबल कहती है अपने भाई को कत्ल कर दिया। अब यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह बाइबल ये सिखाती है कि स्पिरिचुअल ऑल्टर्स की कैटेगरीज हैं, तो सेम उसी तरह डेविलिश ऑल्टर्स की भी कैटेगरीज हैं, इसकी भी इकसाम है। जिस तरह हम स्पिरिचुअल ऑल्टर्स में बात करते हैं कि होलीनेस का ऑल्टर है, प्रेयर लाइफ का ऑल्टर है, बोने का ऑल्टर है, तरह तरह के बहुत सारे ऑल्टर्स हैं। इसी तरह क्योंकि शैतान हर चीज की कॉपी करता है तो उसने भी, मैं ये कहता हूं, बहुत सारे ऐसे ऑल्टर्स को खड़ा किया ताकि अगर एक इंसान एक जाल से निकल गया तो वो दूसरे जाल में फंसे, अगर वो दूसरे जाल से निकल गया तो वो तीसरे में। तो ये उसका सिलसिला एक स्पिरिचुअल आदमी के खिलाफ सारी जिंदगी चलता है। इसलिए मसीही लाइफ, याद रखो, 3 घंटे की मूवी नहीं है कि 3 घंटे में आप पूरी लाइफ जी लोगे। ये याद रखो, ये 80 साल का जीवन है, 70 साल का जीवन है। ये मैं कहता हूं एक लंबी पिक्चर है, और ये सारी जिंदगी जब तक आप चलते हो आपको हीरो बन के जीना पड़ता है, आपको एक फाइटर बन के जीना पड़ता है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा जीवन मेट्रो ट्रेन नहीं है, बल्कि ये मैराथन दौड़ है, एक लंबी दौड़ है जो सारी जिंदगी हमें दौड़नी पड़ती है। सो याद रखिए, हम जब ये समझते हैं कि शैतानी ऑल्टर्स की भी कैटेगरीज हैं, तो सबसे पहला जो ऑल्टर का मैंने कहा वो है डिसओबीडियंस का ऑल्टर, नाफरमानी का ऑल्टर। क्योंकि शैतान खुदा का नाफरमान रहा, वो ही नाफरमानी उसने आदम और हवा से कराई, वो ही नाफरमानी उसने काइन से करवाई, और ये नाफरमानी मैंने कहा नस्लों तक चली गई। आज आप सवाल करोगे अपने बच्चों से या समाज में मुख्तलिफ लोगों से, फलाना नाफरमान क्यों है, फलाना बच्चा डिसओबीडियंट क्यों है, वो क्यों नहीं हुक्म मानता। लेकिन अगर हम उनका खलासा निकालें तो ये पता चलेगा कि उनके बाप दादा भी उसी राह पर चल रहे थे। उन्होंने भी सारी जिंदगी खुदा की नहीं मानी, सारी जिंदगी प्रचार सुना, पर खुदा की बात पर कभी कान नहीं धरा। तो वही स्पिरिट से आगे ट्रांसफर हुई, वही आदतें। आप देखोगे अगर बाप नशई है तो बच्चा उससे बड़ा नशई होता है, अगर बाप ज़नाकार है तो बच्चा भी उसी की नेचर में उन्हीं आदतों को वो कबूल करता है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि कभी उन्होंने कहा कि ऊंट कटारों के साथ अंगूर नहीं लगते। मतलब अगर कोई विश्वासी है, अगर कोई रास्तबाज है तो वो डीएनए में वो उसी डीएनए को ट्रांसफर करेगा और रास्तबाज औलाद पैदा करेगा। हाँ, वो अलग बात है, कई रास्तबाजों की औलाद भी हम नारास्त पढ़ते हैं, एली के बच्चे नाफरमान थे। लेकिन ये फिर आगे नस्ल पर डिपेंड करता है, वो उस ग्रेस को रिसीव करे कि ना, उस राइचियसनेस की स्पिरिट को रिसीव करे कि नहीं, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करे कि नहीं। ऑलरेडी याद रखो, हमारे घरानों के ऊपर एक डिवाइन प्लान है, जो हमारे आबाओ अजदाद अगर वो मैन ऑफ गॉड थे, वो मिनिस्टर ऑफ गॉड, वो जर्नल ऑफ गॉड थे, तो मैंने कहा उनकी वजह से वो प्लान है और वो वेट कर रहा है कि कोई भी सीरियस हो, कोई खड़ा हो तो मैं उसकी लाइफ में आगे निकल जाऊं। और यहां मैं आपको कहना चाहता हूं, ये भी
औलाद पर डिपेंड करता है, वो कर्ज को ले या ना ले, वो ब्लेसिंग्स को ले या ना ले। ये एक अलग एक टॉपिक है, लेकिन हम जिस पर बात कर रखे हैं वो ये है, अब जो कुछ आदम ने किया था वही उसकी नस्लों में ट्रांसफर होना था। हम पढ़ते हैं पहले सैमुएल और उसका 10वां बाब और उसकी हम पहली आयत मुकद्दसा में देखते हैं, यहां पर लिखा है, फिर सैमुएल ने तेल की कुप्पी ली और लिखा है उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावन ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। सब बोलिए आमीन। हमारे ध्यान में जब भी इस्राएल के पहले बादशाह का जिक्र आता है तो हमें यह पता चलता है कि यह साउल के अलावा और कोई नहीं है। बाइबल यह कहती है कि साउल अगरचे एक छोटे से घराने से था, लेकिन खुदा ने उसका तब का चलना देखा। वो अलग बात है कि बाद में जब पोजीशन आई, जब ब्लेसिंग्स आई तो वो गिर गया, लेकिन ब्लेसिंग्स ना आने से पहले उसका खुदा में चलना सही था। कई बार ऐसे होता है, हम अपनी लाइफ में जब सेट हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, पोजीशन आ जाती है, अच्छा घर बन जाता है, हम पहले की तरह स्पिरिचुअल नहीं रहते। तो मैं ये कहता हूं वो अच्छा था कि अगर हम बीमार थे तो दुआ तो कर रहे थे। ये अच्छा था कि हम अगर किसी उलझन में गिरफ्तार थे तो हम चर्च तो जा रहे थे। तो ये अच्छा था, हम किसी प्रॉब्लम में थे तो हम खुदा के साथ जुड़े तो हुए थे। लेकिन ब्लेसिंग्स आने के बाद, पोजीशन आने के बाद, अगर हमारा, मैंने कहा, वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, वो एक्साइटमेंट, वो खुदा की बरकतें और वो खुदा के बारे में हमारे दिल में जो प्यार था वो सब अगर फीका पड़ जाए तो मैं ये कहता हूं बाद की हालत बदतर है बानिस्बत उसके जो पहले की थी। और बाइबल कहती है तब का साउल का खुदा के साथ चलना सही था, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ उसे मिल गया, लेकिन सैमुएल ने ऑयल उसके सर पर उंडेला और ये कहा कि क्या ये नहीं कि खुदा ने तुझे इस्राएल कौम का पेशवा बनाया। बाइबल कहती है साउल को अनॉइंट किया गया कि वो इस्राएल कौम का पहला बादशाह बने, और कितनी इज्जत की उसके लिए बात थी। आपको क्या लगता है कि अनॉइंटिंग अगर मिल जाए, अगर ग्रेस मिल जाए, अगर हम गिफ्टेड हो जाए, अगर हम बड़े, मैं कहता हूं पावरफुल हो जाएं, तो क्या गलतियां हमारा पीछा छोड़ देती हैं? क्या वो शैतानी ऑल्टर्स हमें नहीं देखते? क्या वो हमारा पीछा छोड़ देते हैं? याद रखो, जितना बड़ा लेवल है फिर उतना ही बड़ा डेवल है, और जितना बड़ा फिर लेवल है हमें अब उतना ही केयरफुल होना पड़ता है, हमें उतना ही मोहतात होना पड़ता है, हमें उतना ही ज्यादा दुआ में, खुदा में जाग के चलना पड़ता है। इसलिए बड़ी पोजीशन को हासिल कर लेना, मैं ये कहता हूं ऑयल को हासिल कर लेना काफी नहीं है, ऑयल यानी मसा को मेंटेन रखना काफी है। आज कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ऑयल तो ले चुके हैं, अनॉइंटिंग तो पा चुके हैं, लेकिन फिर किसी न किसी पाप में वो गिरे हैं, कि कोई लड़की के चक्कर में, कोई नशे के चक्कर में, कोई पोजीशन के चक्कर में, कोई चर्च हथियाने के चक्कर में, किसी ना किसी चक्कर में। क्योंकि शैतान को मैं कहता हूं स्मेल आती है हमारी कमजोरियों की, कि अगर ये ऑयल पा चुका है, अगर अनॉइंटिंग इसकी लाइफ पर आ चुका है, पर मुझे जानना है कि ये किस से पकड़ा जाएगा। सोचो कितना बड़ा मसा था सैमसन की लाइफ पर। बाइबल कहती है अगर वो गिरा तो लड़की की वजह से, और ऐसा जबरदस्त अनॉइंटिंग उसकी लाइफ पर कि हजारों लोगों से लड़ने के लिए अकेला ही वो काफी है। आज याद रखो, मैंने कहा सिर्फ मसा पा लेना काफी नहीं है, उस मसा को बना के रखना और उसमें चलते रहना, ये बड़ी बात है। सब बोलिए आमीन। सो बाइबल कहती है साउल ने मसा पा लिया, लेकिन गलतियां उसका पीछा कर रही हैं। एक डेविलिश ऑल्टर है, और वो ऑल्टर कौन सा है? डिसओबीडियंस का, नाफरमानी का ऑल्टर, कि तुम प्रचार सुनो पर नाफरमानी में चलो, तुम खुदा की आवाज सुनो पर कभी उसे कबूल ना करो। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं साफ, यहां पर हम ये पढ़ते हैं सैमुएल ने उसे मसा कर दिया, और बाइबल कहती है ताकि वो इस्राएल का बादशाह बने।
मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर खेत में हल चलाकर उसे फसल के लिए तैयार किया जाए तो बताइए क्या उसमें दोबारा जड़ी बूटियां नहीं उगती? उसमें दोबारा भी जड़ी बूटियां उगती हैं। तो फसल काटने तक उस किसान को मुसलसल अपने खेत का ध्यान रखना पड़ता है और जड़ी बूटियों को निकालना पड़ता है मुसलसल, ताकि जो खुराक, जो पानी और जो खाद की ताकत वो उसकी फसल को मिलनी है, वो कहीं जड़ी बूटियां ना खा जाएं। और जड़ी बूटियां अगर उग जाएं तो उस तरह से फसल ग्रोथ नहीं करती। इसलिए खेत पर एक बार हल चलाकर बीज बोकर काफी नहीं होता, बल्कि मुसलसल मैंने कहा उन जड़ी बूटियों को निकालना पड़ता है, क्योंकि उनके उगने का अंदेशा रहता है। सेम इसी तरह अनॉइंटिंग मैंने कहा, पा लेने के बाद अंदेशा फिर भी गलतियों का रहता है, उन कड़वी चीजों की उगने का फिर भी इम्कान रहता है। इसलिए हमें मुसलसल स्पिरिचुअल लाइफ में केयरफुल होके चलना पड़ता है कि नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे पाप नहीं करना, मुझे झगड़ा रगड़ा नहीं करना, मुझे नाफरमानी नहीं करनी। बड़ी बड़ी कौमें याद रखिए, इस ऑल्टर की वजह से मैं कहता हूं आज अपना वजूद गवा चुकी हैं। बड़े बड़े मैंने कहा मैन ऑफ गॉड्स, बड़ी बड़ी चर्चेस जो कभी बड़ी नामी ग्रामी हुआ करती थी, लेकिन जिस कदर वो मैंने कहा वो डिसओबीडियंस में वो पड़े, डिसओबीडियंट लाइफ वो जी कर वो आगे निकले, मैं कहता हूं वक्त ने उन्हें घुमा दिया। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपने मसा में, अपनी बरकत में, अपनी गवाहियों में बने रहो, तो मैंने कहा फिर केयरफुल रहो, ये डेविलिश ऑल्टर कभी आप पर भारी ना पड़े, ये कभी आपको जकड़ ना पाए, ये कभी आपके परिवारों पर गलबा ना हासिल कर पाए। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम यहां पर पहला सैमुएल 10वां बाब उसकी 8 वर्ष में पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि सैमुएल ने साउल से कहा था कि 7 दिन के बाद उसने कहा मैं जलजाल में आऊंगा, तू मेरा इंतजार करना, तब हम मिलकर कुर्बानियां चढ़ाएंगे। बाइबल कहती है उसको 10 चैप्टर में मसा मिल गया, उसे डिक्लेयर कर दिया गया खुदा की तरफ से कि तू इस्राएल का पहला बादशाह है। साथ में मैंने कहा बरकत मिलने के साथ इंस्ट्रक्शन भी मिली कि तू जलजाल में वेट करना, 7 दिन के बाद मैं आऊंगा और फिर हम मिलकर कुर्बानी करेंगे। बाइबल ये कहती है, अब हुआ क्या, लिखा है कि जिस पोजीशन को साउल ने पाया था, जिस बरकत को साउल ने पाया था, उसके लिए परख का होना भी जरूरी था। अगर आप इंतजार करने वाले नहीं, क्योंकि याद रखो जब हम फेथ कहते हैं तो फेथ का असल मतलब है वेट, यानी इंतजार करने वाला। अगर हम इस बात के लिए दावेदार है कि मैं फेथफुल हूं, तो अगर आप वेट करने वाले नहीं तो आपका फेथ नहीं है। बाइबल ये कहती है चूंकि पोजीशन खुदा ने साउल को दी, मसा दिया, एक बड़ी अथॉरिटी उसे दी और उसके लिए एक प्रिविलेज मुहैया किया कि वो इजराइल का बादशाह बने। बाइबल कहती है अब उसे परखा जाना था, अब उसकी परख होनी थी, जिस तरह एंजल्स की हुई, जिस तरह आदम हवा की हुई, अब साउल की भी परख का होना, उसका चेक होना। बाइबल कहती है खुदा ने उसका टेस्ट लिया, और वो टेस्ट क्या था कि उसने सैमुएल को खुद रोका कि तू उस वक्त पर नहीं जाएगा, जो वक्त मैंने इसे बताया 7 दिन तू वक्त तक नहीं जाएगा, उस समय के बाद जाएगा। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं 7 दिन ठहरने के बाद जब सैमुएल गया तो साउल कुर्बानियां कर चुका था। अब सुनिए 13वें बाब की हम 8 वर्ष में पढ़ते हैं। पहला सैमुएल 13वां बाब उसकी 8 वर्ष में लिखा है, तब साउल ने कहा सोख्तनी कुर्बानी और सुल्तान सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। किसने गुजरानी? अकेले साउल ने, काहिन उसके साथ नहीं था, जबकि ये बाइबल का लॉ ही नहीं, अगर कोई कुर्बानी करेगा तो उसे काहिन का उसका साथ होना जरूरी है। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूं याद रखो, उस वक्त में मसा तकसीम हो चुका था। इससे पहले एक ही आदमी
बादशाह भी हुआ करता था, काहिन भी हुआ करता था और नबी भी हुआ करता था। एक ही आदमी के ऊपर 3 किस्म की अनॉइंटिंग होती थी। लेकिन जब उन लोगों ने जिद करके बादशाह मांगा तो फिर खुदा ने, स्टडी ये कहती है कि खुदा ने मसा को तकसीम कर दिया कि जो बादशाह होगा वो सिर्फ बादशाह होगा, वो नबी नहीं होगा, वो काहिन नहीं होगा। जो काहिन होगा वो सिर्फ काहिन होगा, वो नबी नहीं होगा। और जो नबी होगा वो सिर्फ नबी होगा, वो काहिन नहीं होगा। अब इस वक्त याद रखिए, मसा तकसीम हो चुका था, अनाइंटिंग डिवाइड हो चुका था। और बाइबल कहती है अब साउल के ऊपर जो अनाइंटिंग था वो सिर्फ बादशाह का था, काइन का नहीं था। वो अपने ही मसा में रह के उसी मसा में काम कर सकता था, उस लिमिट से वो बाहर नहीं जा सकता था। क्योंकि खुदा ने, ये अलग एक स्टडी है कि मसा की 3 किस्में, ये अलग एक मजमून है, क्योंकि खुदा ने ये ठहराया था जो अपने मसा से बाहर निकलेगा वो उसी मसा के सबब से कर्ज किया जाएगा, सजा उठाएगा, लानत उठाएगा। अब बाइबल कहती है साउल, हम ये पढ़ते कि उसने इंतजार नहीं किया, और लिखा है हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि उसने खुद कुर्बानियां गुजरानी शुरू कर दी। मुझे यहां पर बताइए, चूंकि कुर्बानी हमेशा ऑल्टर पर होती है, तो जो ऑल्टर बताइए साउल ने खड़ा किया था, क्या वो ऑल्टर ओबीडियंस का ऑल्टर था कि वो डिसओबीडियंस का ऑल्टर था? अगर वो ओबीडियंस का ऑल्टर होता तो यकीन कीजिए फिर कभी भी सैमुएल आकर उसे कर्स ना करता, उसे सजा ना मिलती। बाइबल ये कहती है अगर उसकी लाइफ में सजा आई तो उसकी वजह ये थी कि जो ऑल्टर साउल ने खड़ा किया था वो डेविलिश ऑल्टर था, जिसे हमने कहा डिसओबीडियंस का ऑल्टर, ऑल्टर ऑफ डिसओबीडियंस, यानी नाफरमानी का मजबा। अगर वो फर्म बरदारी का मजबा होता तो खुदा की फेवर आती, खुदा का ग्रेस आता, उसको वादे मिलते, खुदा एक नया कवनेंट उसे देता। लेकिन उसके साथ कतन ये नहीं हुआ। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं 13 में, पहला सैमुएल 13 चैप्टर उसकी 13वीं वर्ष में लिखा है, सैमुएल ने साउल से कहा तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा कायम रखता। खुदा के पास मेरे लिए, आपके लिए, आपके घरानों के लिए ऐसे मंसूबे हैं जो हमेशा के लिए है, ऐसी बरकतें हैं जो हमेशा जारी रहने वाली है। मैंने कहा खुदा ऐसी बरकतों का सोर्स है जो नस्लों में ट्रांसफर होने वाली है, लेकिन हम पर डिपेंड करता है क्या हम खुदा के वफादार के, ताबेदार के, हम उसका हुक्म मानने वाले के। मैंने कहा हम ओबीडियंट हैं कि डिसओबीडियंट हैं, क्योंकि अगर डिसओबीडियंट हैं साउल की तरह तो परमानेंट चीजों को हम अपनी लाइफ से जाते देखेंगे। खुदा का दिल अगर पढ़ लीजिए तो खुदा के दिल में साउल के लिए यह प्लान था कि यह परमानेंट इजराइल का बादशाह रहे। लेकिन बाइबल के अंदर यह पढ़ते कि उसने नाफरमानी को अख्तियार किया। मैंने कहा गलतियां पीछा करती के, डेविलिश ऑल्टर पीछा करते के, शैतानी सेटिंग, शैतानी पैटर्न पीछा करते के, और वो खींचते के, इसलिए खींचते के कि उसी पैटर्न पर, उसी सेटिंग में वो लेकर जाए। अगर बाप दादा फेल थे तो हम क्यों कामयाब बने? अगर बाप दादा कर्जों में थे तो हम क्यों मालदार बने? अगर बाप दादा बीमारियों में थे तो हम चंगाई में क्यों जीवन गुजारे? ये शैतानी प्लान है। लेकिन खुदा का प्लान ये है अगर तुम्हारे बाप दादा फेल थे तो तुम ऐसा स्टेप उठाओ कि अपनी आइंदा नस्लों के लिए बरकत की फाउंडेशन बनो। और मैं आज इस सरमन के वसीले से आपके ऊपर यह डिक्लेयर करता हूं, जो आपकी नस्लें देखेंगी वो आप करने वाले हो।
और मैं कहता हूं आपके घरानों के लिए आप वो नींव बनोगे, ऐसी सेटिंग बनोगे कि उन्हें फेलियर देखना नहीं पड़ेगा, उन्हें बीमारी देखनी नहीं पड़ेगी, उन्हें डिस्ट्रक्शन को देखना नहीं पड़ेगा, और ये ग्रेस आपके और आपके घरानों में जाए। और मेरा खुदा आपके, मैं कहता हूं, तरीकेकार को, आपकी अकल, आपके करदार, आपकी नेचर, आपके जीवन को चेंज करे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, साफ कलाम खुदा फरमाता है, साउल लिखा है खुदा की नजर में नाफरमान पाया गया, और लिखा है खुदा ने उसकी नाफरमानी की उसे सजा ये दी कि अब तू इस्राएल का बादशाह नहीं रहेगा। कहा जो पोजीशन मैंने तुझे दी अब वो तुझसे ले ली जाएगी। जो खुदा ने कहा मौका मैंने तेरे लिए मुहैया किया अब वो तेरे लिए नहीं रहेगा। हम ये पढ़ते हैं इस नाफरमानी के ऑल्टर ने, लिखा है, साउल को भी जा पकड़ा और उसे आगे निकलने नहीं दिया। आदम की नस्ल से होने की वजह से वो नाफरमानी का ऑल्टर नस्लों में ट्रांसफर हुआ, और मैंने कहा आगे नस्लों में ट्रांसफर होते होते हम ये पढ़ते कि वो साउल की लाइफ तक आ पहुंचा, और लिखा जब उसे भी जकड़ लिया तो लिखा उसकी लाइफ को उसने हिला के रख दिया। शैतान कभी ये नहीं चाहता, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, शैतान कभी ये नहीं चाहता आप समाज में पॉजिटिव एग्जाम्पल बनो। शैतान ये चाहता है कि आप लोगों के लिए नेगेटिव एग्जाम्पल बनो। इसलिए, लेकिन मैंने कहा वो इसलिए चाहता है ताकि वो जो आपकी नस्लों से आगे पैदा होने वाले हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर झाड़ियों से अंगूर नहीं तोड़े जाते, शैतान हमें झाड़ी बूटी बनाना चाहता है। मैं ये कहता हूं इसलिए ताकि जो हमसे पैदा हो वो कभी भी अच्छा फल पैदा ना हो, लेकिन ये खुदा का प्लान नहीं है। याद रखिए, आज की नस्ल, मैंने कहा, क्यों नाफरमान है, आज की यूथ क्यों नहीं खुदा की आवाज सुनती, क्यों इग्नोर करते गए, क्यों अपने पापों को कवर करते गए, क्यों नहीं खुदा की आवाज पर शिनवा होते। मैं आप आज सच कहता हूं, लोगों के पास खुदा के कलाम को सुनने का और कबूल करने का कोई टाइम नहीं है। ये कितनी मूर्खता है, ये कितनी बेवकूफी है कि लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए नहीं सोचते। मैं ये कहता हूं लोग आइंदा अपनी अबदी लाइफ को, अटर्नल लाइफ को, अबंडेंस लाइफ को, जोए लाइफ को, मैं कहता हूं अपनी लाइफ में लेने के लिए नहीं सोचते, और उन चीजों के चक्कर में कि मैंने कहा जो खुदा ने हमारे लिए नहीं जोड़ के रखी, इसलिए यह बाप दादाओं से आगे उनकी नस्लों में जाता है। आप देखोगे जिनके बाप दादा कभी नाफरमान थे, आगे उनकी नस्लें भी नाफरमान के हैं। वो कभी चर्च नहीं जाते, वो कभी बपतिस्मे के लिए नहीं सोचते, वो कभी तौबा के लिए नहीं सोचते, वो कभी किसी मर्द खुदा के साथ जुड़ने के लिए नहीं सोचते। तो क्या सोचते हैं? नशों के लिए, झगड़ों के लिए, बुराई के लिए। और याद रखना ये सब खुदा के मंसूबे नहीं के, ये शैतानी मंसूबे के। खुदा ने हम पर छोड़ा है कि लड़ो डेविलिश ऑल्टर्स से और अपनी गवाही को खड़ा करो, अपनी नस्लों को सीधा करो। लाइफ याद रखो कभी हमें सीधी नहीं मिलती, हमें झगड़ के सीधा करना पड़ता है, हमें लड़ के अपने रास्तों को खोलना पड़ता है। और आप लड़ोगे आज के मैसेज के बाद। मैंने कहा ये ग्रेस रिसीव करो, क्योंकि आप आज के सरमन के बाद इस फाइटर स्पिरिट को लोगे। ये स्ट्रेंथ में आपकी लाइफ में देख रहा हूं, खुदा आपको और आपके जीवनों को डिवाइन स्ट्रेंथ से भरेगा, और आप डेविलिश ऑल्टर को, मैंने कहा, डिस्ट्रॉय करोगे अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, और वो कभी आपको फेल नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये ग्रेस आपके घरानों में जाए। हालेलुया। हम बाइबल से ये पढ़ते कि मैंने कहा, लिखा है ये ऑल्टर्स हमेशा हमें कर्ज में रखने के लिए, शैतानी सेटिंग में रखने के लिए, ये ऑल्टर्स, मैंने कहा, हमें शैतानी पैटर्न में खींचने के लिए काम करते गए। ये हमें कभी फ्यूचर में सेट नहीं होने देंगे।
इसलिए 99.99% एक क्रिश्चियन को अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर लड़ना पड़ता है तो वो घरानों का श्राप है। मैंने कहा वो कर्स है जो नस्लों से ट्रांसफर होता है। मैंने कहा वो सेटिंग है जो शैतानी नस्लों से है, वो पैटर्न है जो नस्लों से चला आता है। आज समाज में लोग ऐसे ही बेरोजगार नहीं, अगर आप स्टडी करके देखो तो उनके बाप दादा भी कभी काम नहीं करते। आज नस्लें इसलिए नशों में नहीं है कि वो पाप करते हैं, वो इसलिए नशों में हैं कि उनके बाप दादा भी वही राह तैयार करके गए, ऐसे रास्तों को उन्होंने बनाया, ऐसे दरवाजों को उन्होंने अपनी नस्लों के लिए खोला। अगर आप याद रखो, मां बाप हो, आप औलाद पैदा कर चुके हो, तो फिर आज के सरमन के वसीले से आपको कुछ सोचना पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर आप अपने बच्चे को बीमार देख नहीं सकते, आप अपने बच्चे को रोता देख नहीं सकते, तो आप क्यों कर अपने बच्चे को नर्क में जाता देखोगे? आप क्यों कर ये देख सकते हो कि आपका बच्चा मुसीबत उठाए, वो फेल होए? मैं हमेशा अपने बेटे के लिए दुआ करता हूं, जो दुख मैंने सहे वो ये ना सहे, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की मेरा बेटा फेस ना करे। मैं हमेशा अपने बच्चे की फ्यूचर की लाइफ को सिक्योर करता हूं। हम में से कितने ऐसे अक्लमंद हैं जो अपने बच्चों की इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि कल अगर हम ना रहें तो इनको पैसा मिले। आप उनकी फिजिकल इंश्योरेंस पर कितने केयरफुल हो? मुझे ये बताइए, क्या आप उनकी स्पिरिचुअल इंश्योरेंस के लिए कितने केयरफुल हो? आपको नहीं लगता कि आप लापरवाह हो? आप कभी ये नहीं तो कर सकते कि अगर आपने कभी दुआ नहीं की तो आपके बच्चे करेंगे। आप कभी ये नहीं तो कर सकते कि आप नशे करते हो तो आपके बच्चे नशे नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं, मैंने ऐसे मां बाप भी देखे हैं जो खुद तो नशा करते हैं और अपने बच्चों को झिड़कते हैं कि नशा मत करो, तो उनके बच्चे आगे से बोलते हैं आप ऐसा फिर क्यों करते हो? अगर ये बुरी चीज है तो आप ऐसा क्यों करते हो? और मैंने देखा है उनके मां बाप के पास जवाब नहीं होता इस बात का। इसलिए मैंने कहा, अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते तो अपनी औलाद को कैसे बदल सकते हो? जरूरी है हम अपनी जनरेशन की फाउंडेशन है। मैंने कहा हम अपनी पुश्तों की नींव है, तो अगर हम टेढ़ी हैं तो हमारी नस्ल क्यों नहीं टेढ़ी होगी? तो जरूरी है हम इस नाफरमानी के ऑल्टर से बाहर निकलें। मैंने कहा हम खुदा की आवाज को इग्नोर करने वाले मत बने, उसे सीरियसली सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदावंद ने कहा आज के बाद तू साउल बादशाह नहीं रहेगा। और आपको पता है ऐसे हुआ। यहां पर पहला सैमुएल 14वां बाब उसकी 31 से हम 35 वर्ष तक पढ़ेंगे। 31 से 35 वर्ष, पहला सैमुएल 14वां बाब उसकी 31 से 35 वर्ष तक, इसको आप भी अपने वक्त में जरूर पढ़िए। यहां पर ये लिखा है, 35 वर्ष में आपके लिए पढ़ूंगा। और साउल ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया, और लिखा है ये पहला मज़बा है जो उसने खुदावंद के लिए बनाया। अगर आप इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ोगे तो लिखा है इस्राएली, लिखा है गोश्त के साथ खून भी खाने लगे। लिखा है तब साउल को याद आया और उसने खुदावंद के लिए एक ऑल्टर बनाया। बाइबल कहती है एक ऐसा वक्त आया कि साउल ने यह देखा कि इस्राएली इतने भूखे हैं कि उन्होंने जानवरों को ज़बह किया, पर खून निकलने से पहले ही उसे भून भान के खाना शुरू कर दिया। और उसे इस बात का दुख हुआ कि खुदा ने मना किया है खून खाने से। और लिखा है उसने खुदावन के नाम का एक मज़बा बनाया। आप हैरान होंगे ये सुन के कि बाइबल मुकद्दस के अंदर साउल के लिए इससे पहले ऑल्टर का जिक्र ही नहीं है। उसने सबसे पहला ऑल्टर अगर खड़ा भी किया तो नाफरमानी का किया, खुदा का ऑल्टर नहीं खड़ा किया। और बाइबल कहती है जब सल्तनत को जाते देखा, इस्राएलियों को पाप करते देखा, तब बाइबल कहती है उसने खुदावंद के नाम का एक ऑल्टर खड़ा किया। हैरानगी की बात तो यह है कि जब खुदावंद ने इसे इस्राएल के अंदर बादशाहत अता की, बावजूद इसके कि इसका घराना सबसे छोटा था, इसने कोई शुक्रगुजारी का ऑल्टर खड़ा नहीं किया। लेकिन जब अपनी पोजीशन को जाते देखा और फिर इस्राएलियों को पाप में पड़ते देखा,
लिखा है उसने खुदावन के नाम का एक ऑल्टर खड़ा किया। चलो, इसने यहोवा के लिए, बाइबल कहती है, ऑल्टर खड़ा तो किया, और इससे यह मतलब था कि अब उसने खुदा की तरफ रुझान किया, ध्यान किया कि ये सब कुछ जो मुझे मिला है खुदा ने दिया है, और कहीं ऐसा ही ना हो कि ये सब कुछ चला जाए। और याद रखना, मैं ये समझता हूं ये उसकी इमरजेंसी की दुआ थी, ये उसका इमरजेंसी का ऑल्टर था। उसे बाइबल कहती है इस बात के लिए फिक्र होने लगी कि ये चीजें जिनके लिए मैं हकदार नहीं था खुदा ने मुझे दी, लेकिन मेरी नाफरमानी से ये सब जाने लगी हैं। बाइबल कहती जनरेशनल ऑल्टर की पावर साउल के खिलाफ खड़ी थी, और उसने, मैं कहता हूं 99.99% तक उसे गिरा दिया था, फेल कर दिया था। बाइबल कहती है आप भले शैतान को सीरियस ना लो, पर इसका यह मतलब नहीं कि शैतान हमें सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है कि अगर आज मैंने इसे ना रोका, मैंने इसे ना पकड़ा, तो ये कल अपने जैसे फायर से भरे कई जवान, कई डिसाइपल खड़े करेगा, और वो मेरे लिए एटम बम का काम करेंगे, वो मेरी बादशाहत को गिरा देंगे। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि साउल ने कभी सीरियस नहीं लिया शैतान को, लेकिन सोचो शैतान उसे कितना सीरियस ले रहा है। और साउल को खुदावन ने, बाइबल कहती है, उस ऑल्टर की वजह से माफ कर दिया। ये खुदा की दया है, ये खुदा का रहम है। बाइबल कहती है उस ऑल्टर को जिसको साउल ने खड़ा किया था, खुदा ने लिहाज किया उस ऑल्टर का और उस पर रहम किया। पहला सैमुएल 15वें बाब की पहली आयत में, 15वें बाब में, इसीलिए खुदावन ने, बाइबल कहती है, सैमुएल नबी को फिर साउल के पास भेजा कि तू जा उसे दोबारा से मसा कर, एक बार और मैं उसे मौका देना चाहता हूं। सैमुएल ने साउल से कहा, 15वें बाब की पहली आयत, और सैमुएल ने साउल से कहा कि खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं ताकि तू उसकी कौम इस्राएल का बादशाह हो। सो अब तू खुदावन की बात सुन, सो अब तू खुदावन की बात सुन। पहले 10 चैप्टर में बादशाह बना, 13वें में बाइबल कहती है बादशाह से उतरा, इसलिए उतरा क्योंकि खुदा की आवाज को इग्नोर कर दिया। और बाइबल ये कहती है खुदा ने उसके ऑल्टर को देखकर एक बार और उसे मौका दिया। सही बात है, कई बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसे होता है, हम जैसे ही खुदा की तरफ ध्यान करते हैं, ऑल्टर्स खड़े करते हैं, खुदा रहम करता है, खुदा मर्सी वाला खुदा है, रहीमो करीम है, वो दयालु परमेश्वर है। और बाइबल कहती है हमारी दुआओं की वजह से वो अपने मंसूबों को चेंज करता है। याद रखिएगा, डिसओबीडियंस को ऑल्टर और उसकी पावर जब अटैक करती है तो परमानेंट ब्लेसिंग्स को, परमानेंट पोजीशन को और परमानेंट ग्लोरी को हमारी लाइफ से खींच लेती है। उसका अटैक इन्हीं चीजों पर रहता है। परमानेंट चीजें जितनी भी हैं, डिवाइन चीजें जितनी भी हैं, सुपरनेचुरल चीजें जितनी भी हैं, इसका अटैक उन्हीं पर रहता है। और इसलिए जब हम उन्हें मौका देते हैं शैतान के लिए, अगर हमारी दुकान खुली है, वो जब आए जब जाए, कईयों की लाइफ ऐसी ही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हर वो चीज जो खुदा के प्लान से हमारी लाइफ में परमानेंट होनी चाहिए, वो टारगेट रहती है शैतान का, वो निशाना बनी रहती है। और शैतान उन्हीं चीजों पर बार बार अटैक करता है ताकि वो चीजें हमारी लाइफ से चली जाए। हो सकता है वो आपका बिजनेस हो सकता है वो आपकी मैरिड लाइफ हो सकता है वो आपका स्वर्ग में जाना हो, ये भी पॉसिबल है वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो। ये चीजें शैतान का निशाना बनी रहती हैं। लेकिन इसलिए मैंने कहा एक क्रिश्चियन को सारी जिंदगी फाइट में आप देखोगे, एक वो आदमी जो हमेशा किसी भी कंपटीशन को लड़ता है तो वो विन करता है, तो आप उसे ये नहीं कहोगे आप तो जीत जाते हो, आपको तैयारी की क्या जरूरत है।
अगर आप उसके करीबी दोस्त हो और आपने उसे देखा, इसने ये वाला मुकाबला लड़ा और ये भी जीत गया, अगला लड़ा, अगला भी जीत गया, तीसरा लड़ा, तीसरा भी जीत गया, आप सोचते हो इसके अंदर विनर स्पिरिट है और ये कभी हार नहीं सकता, और आप उससे अगर पूछो तो वो हर विक्ट्री को मेंटेन करने के लिए डबल एक्सरसाइज, डबल प्रैक्टिस कर रहा होता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये जीतने वाला है तो इसे प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की, युद्ध की और दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो अपनी विक्ट्री को मेंटेन रखने के लिए मुसलसल ये करता है। मैं ये कहता हूं, जो गवाही आपने 10 साल पहले पाई, 5 साल पहले पाई, 4 साल, 2 साल पहले पाई, उस आप टेस्टिमनी को मेंटेन रखने के लिए, उस ग्लोरी को, उस साल्वेशन को, उन ब्लेसिंग्स को, उस अभिषेक को, मसा को मेंटेन रखने के लिए मैं कहता हूं मुसलसल प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, और वो दुआ में, चर्च जाने में, बाइबल स्टडी में, विश्वासियों के साथ संगति करने में, ये सब चीजें हैं जो हमें उन चीजों में बना के रखती हैं। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो हम पहला सैमुएल 13वां बाब उसकी 13वीं में ये पढ़ते हैं, सैमुएल नबी ने कहा था, अगर तू खुदा का हुक्म जो उसने तुझे दिया था मानता तो इस्राएल में तेरी बादशाहत हमेशा रहती। तो बताइए, हमेशा की चीजें किसके पास हैं? शैतान के पास कि खुदा के पास? खुदा के पास है। फॉर एवर रहने वाली चीजें वो खुदा के पास हैं, और खुदा अपने बच्चों के लिए ऐसा प्लान सेट करके रखा है उसने। मैं कहता हूं उसने ऐसी रचना रची है कि उसके बच्चे कभी भी अपनी लाइफ में फेल ना जिए, लेकिन ये होगा फर्माबरदारी से। उसका हुक्म माना, सुना और माना, सुना और माना। हम बाइबल से ये पढ़ते कि साउल का किरदार लिखा है, फिर से उस अपॉर्चुनिटी को जो खुदा ने उसे दी, लिखा है गाली बना। 15वें चैप्टर में खुदा ने उसे दोबारा से मौका मुहैया किया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, साउल ने उस प्रिविलेज को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस ग्रेस को अपनी नाफरमानी से फिर से गाली दी। ये अपनी जिंदगी में वाहिद ऐसा बादशाह है जिसने कभी इस चीज के लिए सोचा ही नहीं कि अगर मैं पहली बार फेल हुआ तो कौन सी गलती हुई, तो अब वो ना करो। ये गलतियों को दोहराने वाला शख्स था। इसने कभी, मैं ये कहता हूं अक्लमंद बंदा वो ही है जिसने अगर पहली बार ठोकर खाई तो उसने उसको समझ आई कि मैंने क्या गलती की, और वो अगली बार अगर कहता है मैं ना गिरूं, मैं ठोकर ना खाऊं, तो उसे याद होगा कौन सी गलती हुई थी, वो नहीं करेगा। लेकिन बाइबल कहती है साउल से ऐसा तवक्को करना इम्पॉसिबल था। हम 15वें बाब की 3 वर्ष में पढ़ते हैं, सो अब तू जा और अमालेक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे, शीर ख्वार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट गधे, सबको कत्ल कर डाल। पहली बार जब मसा मिला, बादशाहत मिली, खुदावन ने कहा 7 दिन वेट करना, उसके बाद मिलकर सैमुएल के साथ कुर्बानी करना। उसने इंतजार नहीं किया। दूसरी बार फिर जब मौका दिया गया, मसा मिला, अब फिर एक इंस्ट्रक्शन है कि अमालेकियों को मारना। और बाइबल कहती है इस आदमी ने 15वें बाब की 9 वर्ष में फिर से इस हुक्म को तोड़ दिया। 9 वर्ष में लिखा है 15वां चैप्टर पहला सैमुएल, लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैल, मोटे मोटे बच्चों, बरों और को जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा, और उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक, लिखा है, नाकिस और नकम्मी चीज को नेस्त कर दिया। खाता पूरा करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए कि कुछ हुआ है, उन लोगों ने नकम्मी चीजों को जला डाला, जबकि हुक्म ये था उनकी हर चीज को मार डालना और जला डालना। और बाइबल कहती है सब अच्छी अच्छी चीजों को उन लोगों ने अपने लिए बचा लिया। 19 आयत में पस्तों ने खुदावन की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर टूट कर वो काम कर गुजरा जो खुदावन की नजर में बुरा है। 23 वर्ष कहती है क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं,
और बाइबल कहती है सरकशी इसी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। चूंकि तूने खुदावन के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया और बादशाह ना रहे। यह दूसरी बार नबी ने आकर कहा कि अब कि तू बादशाह नहीं रहेगा, बावजूद इसके कि खुदा ने तुझे दूसरी बार मौका दिया और तुझे इस चीज का लिहाज रखना चाहिए था। मैं आपको कहना चाहता हूं यहां पर जो 23 वर्ष कहती है, क्योंकि बगावत और जादूगरी, उसने कहा ये बराबर है। उसने कहा इनकी सजा भी बराबर है। किस किस की? बगावत और जादूगरी। हो सकता है एक आदमी बोले मैंने कभी जादूगरी नहीं की और ना मैं कभी जादूगरों के पास गया हूं, पर वो अपने परिवार समेत तो खुदा से बागी हो, तो उसकी ये बगावत बुतप्रस्ती के बराबर है, जादूगरी के बराबर है और सजा उसी के बराबर है जो जादूगरों की है या सरकशी की है। यह भी हो सकता है एक क्रिश्चियन अपने परिवार समेत खुदा से बागी ना हो, पर वो अपनी मुश्किल में जादूगरों के पास उसे जाने की आदत हो। कोई प्रॉब्लम आ गई, वो चले गए जादूगरों के पास और मन में ये सोचते हैं कि नहीं वो खुदा परस्त हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं जो सजा खुदा ने बागियों के लिए मुकर्रर की है, वो ही सजा उसने जादूगरों के लिए मुकर्रर की है और जादू वालों के पास जाने वालों के लिए मुकर्रर की है। इक्वल है वो सजा में। यहां साउल से सैमुएल नबी ने वाज़िया कह दिया था, तूने खुदावन की बात नहीं मानी, इसलिए खुदावन ने तुझे रद्द कर दिया। आप साउल की जिंदगी में मुसलसल ये पढ़ोगे कि वो डिसओबीडियंस ऑल्टर में जकड़ा पड़ा था। उसे कभी अपनी कमजोरी का एहसास नहीं हुआ, उसे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं नाफरमानी की इस स्पिरिट से, इस ऑल्टर से इसे डिस्ट्रॉय करूं और मैं इसके खिलाफ स्टेप उठाऊं और मैं निकलूं आगे। शैतान को याद रखो, साउल के जीवन की कमजोरी दिखी थी, याद रखिए। वो पता है कमजोरी क्या थी? वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कमजोरी ये थी कि ये बादशाह हमेशा लोगों की फिक्र करने वाला था, खुदा की फिक्र में चलने वाला नहीं था। इसने हमेशा लोगों के मुतालिक सोचा। कुर्बानी जब चढ़ाने की बारी आई, सैमुएल थोड़ा लेट हुआ तो लोग उसे छोड़कर जाने लगे। तो बाइबल कहती है इसे लोगों की फिक्र हुई और ये लोगों को देखकर लिखा है उनको खुश करने के चक्कर में। अगर आप लोगों को खुश करने के चक्कर में हो, यहोवा को कभी खुश नहीं कर पाओगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और अगर आप यहोवा को खुश करने वाले हो तो फिर आप इस बात की फिक्र मत करो कि लोग आपसे क्यों नहीं खुश है। अगर आप इतने मशहूर, इतने फेमस और इतने मिलनसार हो तो मैं आपको सच कहता हूं आप दुनिया में गुम हो जाओगे। आप लोगों में मिलोगे ही नहीं, आप लोगों से अलग देखोगे ही नहीं। इसलिए बाइबल ये कहती है अगर हमें कलाम ये कहता है कि लोगों की फिक्र करनी है, तो फिर याद रखो हम कभी ना तो लोगों को खुश कर सकते थे और ना कभी खुदा को खुश कर सकते थे। ये आदमी बाइबल कहती है हमेशा लोगों की सोच में पड़ने वाला था। कुर्बानी खुद चढ़ा दी क्योंकि लोग जा रहे थे उसे छोड़कर। बाइबल कहती है जब अमालिकियों पर अटैक किया तो लोगों ने कहा मोटे मोटे जानवरों को साथ लेकर जाएंगे। इसने लोगों की सुनी, खुदा की नहीं सुनी। और बाइबल कहती ये अपनी जिंदगी में वाहिद इजराइल का ऐसा बादशाह था जो हमेशा लोगों को खुश करने के चक्कर में रहता था, क्योंकि इसने हमेशा लोगों की सोची थी। कई बार ऐसे होता है हमारी लाइफ में, फलाना क्या बोलेगा, ढमकाना क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मैं आपको एक चीज देना चाहता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो बताइए फिर लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आपने तो उन्हें फ्री छोड़ दिया। तो जो उन्होंने सोचना है वो आप सोच रहे हो। और एक निचोड़ ये निकला है कि 25 साल की उम्र तक हमें परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे।
50 साल तक जब हम पहुंचते हैं तो फिर हमें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, और 50 साल के बाद पता चलता है कि लोगों ने कभी तो हमारे बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने कहा ये लाइफ की 3 स्टेजेस हैं। 25 साल में कुछ परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। 50 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो फिक्र होती है कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल के बाद पता चलता है कि लोगों ने तो कभी हमारा जिक्र ही नहीं किया, लोगों ने कभी सोचा ही नहीं हमारे बारे में। याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते कहें, ये इस्राएलियों का ऐसा बादशाह था जो लोगों की फिक्र में पड़ने वाला, और इसे कभी यहोवा की फिक्र नहीं थी। और जब जब ये लोगों की फिक्र में पड़ा, बाइबल कहती है इसने नाफरमानी की। यहां पर ऑल्टर ऑफ डिसओबीडियंस को उसकी नाफरमानी से और ताकत मिली और वो मजबूत हुआ। और लिखा है इस ऑल्टर ने साउल की जिंदगी में उसे बाहर निकलने ही नहीं दिया और उसे हमेशा जकड़े रखा। साउल के, याद रखो, परिवार में एक शख्स आया था जिसका नाम था योनतन। बाइबल कहती है वो ऐसा मर्द खुदा था जिसने इस ऑल्टर के खिलाफ स्टेप उठाया कि नहीं, जो मेरे बाप ने किया वो मैं नहीं करूंगा। बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसने साउल के आदतों को नहीं अपनाया। उसकी, मैंने कहा, वो जो चीजें हैं, वो नेचर, वो किरदार, उसने उसको नहीं अपनाया, क्योंकि वो जानता था कि साउल खुदा के प्लान के खिलाफ है, उसे नेस्तो नाबूद करना चाहता है। और वो खुदा का प्लान दाऊद था। तकरीबन 14-15 साल मुसलसल साउल जंगलों में दाऊद के पीछे है, ताकि जो दाऊद के ऊपर खुदा का डिवाइन प्लान है ये उसे डिस्ट्रॉय करे। लेकिन बाइबल कहती है वो अपने मंसूबों में नाकाम हुआ। हम बाइबल से योनतन का जब पढ़ते हैं तो योनतन ने, बाइबल कहती है, साउल की आदतों को नहीं अपनाया, बल्कि उसने खुदा के प्लान का ऑनर किया और खुदा के प्लान को सपोर्ट करने के लिए अपने आप को वक्फ किया कि मैं खुदा के प्लान के साथ हूं। लिखा है योनतन ने नाफरमानी के ऑल्टर की पावर को अपनी लाइफ में कड़वे स्टेप्स लेने से डिस्ट्रॉय कर दिया। आप भी उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नाफरमानी आपके बच्चों में ना जाए तो आप उसे पहले अपनी लाइफ में डिस्ट्रॉय कीजिए। अगर याद रखिए, हम खुदा के, अपने बॉस के, समाज के, अपने पास्टर के, मैं कहता हूं ताबेदार नहीं, फर्माबरदार नहीं, तो हम कभी दावेदार नहीं हो सकते इस चीज के लिए कि नहीं, वो ऑल्टर मेरी लाइफ में काम नहीं करता। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, यहां पर पहला सैमुएल 18वां बाब उसकी 3 वर्ष में, पहला सैमुएल 18वां बाब उसकी 3री वर्ष में लिखा है, और योनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया, वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। आज एक पास्टर से जेलसी करता है, पर मैं ये कहता हूं एक फाइटर से इस कदर मोहब्बत करता है। बाइबल कहती है उसने, लिखा है, इस कदर दाऊद से प्यार किया अपनी जान से भी ज्यादा। अब योनतन की स्टोरी पढ़ के देख लो, वो अपनी लाइफ में फाइटर था, कई युद्ध उसने लड़े, कई लड़ाइयां जीती उसने। दाऊद भी अपनी जिंदगी में फाइटर था। मैं ये कह रहा हूं, एक पास्टर से जेलसी करता है, पर एक फाइटर से जेलसी नहीं करता, अपनी जान से भी ज्यादा उसे प्यार करता है। बाइबल कहती है उसने दाऊद की मोहब्बत में क्या बोया। 4 वर्ष कहती है उसने, बाइबल कहती है 5 चीजें, योनतन ने दाऊद के प्यार में 5 चीजें बोई। हमेशा याद रखो, जब प्यार 2 लोगों में होता है, चाहे खुदा में और बंदे में, चाहे 2 दोस्तों के बीच में, चाहे लड़की लड़के के बीच में, तो उसमें गिफ्ट्स बोए जाते हैं, टाइम बोया जाता है, पैसा बोया जाता है, भावनाएं, जज्बात बोए जाते हैं। अब बाइबल कहती है योनतन ने दाऊद से जो प्यार करता था उसकी मोहब्बत में क्या बोया। नंबर 1 कबा, ये 4 वर्ष में लिखा है। नंबर 2 अपनी पोशाक, नंबर 3 अपनी तलवार,
नंबर 4 अपनी कमान, और नंबर 5 अपना कमर बंद। ये 5 चीजें उसने दाऊद की लाइफ में बोई। योनतन ने, बाइबल कहती है, अपने बाप की गलत आदतों से कभी भी इत्तफाक नहीं किया, उसके गलत इरादों से कभी इत्तफाक नहीं किया। आप पढ़ के देख लो, उसने हमेशा दाऊद को आगाह किया कि मेरा बाप तुझे मारना चाहता है, वो लोग भेजेगा। और वो अपने बाप को जब लोगों के साथ बात करते दाऊद के खिलाफ सुनता, तो वो सारी बातें दाऊद तक पहुंचाई जाती ताकि दाऊद वहां से बच निकले। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि योनतन अपनी लाइफ में मैं कहता हूं ऑल्टर के खिलाफ वो चल रहा था। उसे वो कर्स नहीं चाहिए, उसे वो सेटिंग नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, बुरे लोगों से भी अच्छे लोग आए और अच्छे लोगों से भी बुरे लोग आए। उसकी वजह क्या थी? आगे जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो उस कर्ज को ले या उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, वो उस ग्रेस को ले या उसे डिसऑनर करे। ये उन बच्चों पर डिपेंड करता है। और योनतन, बाइबल कहती है, मैं कहता हूं डेविलिश ऑल्टर के अगेंस्ट वो खड़ा हुआ। उसने कहा वो मुझे सब नहीं चाहिए, और अपनी नस्ल के लिए उसने एक नई नींव को डाल दिया, एक नई फाउंडेशन को डाला। जबकि सारी जिंदगी ये ऑल्टर उसे फॉलो करता रहा, मैं कहता हूं उसे पकड़ने के लिए, उसे जकड़ने के लिए उसके पीछे रहा। लेकिन योनतन अपनी लाइफ में मर्दे खुदा था, और वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुदा में नहीं गिरा। और यहां पर हम ये सीखते हैं, जब आखिरी बार दाऊद योनतन को मिला तो लिखा है दोनों आपस में बहम गले मिल के रोए, और एक सलामती का अहद उन लोगों ने किया। पहला सैमुएल 20 की 42 में लिखा है, पहला सैमुएल 20 चैप्टर उसकी 42 वर्ष में लिखा है, और योनतन ने दाऊद से कहा सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावन के नाम की कसम खाकर कहा है कि खुदावन मेरे और तेरे दरमियान, मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अब तक रहे। सो उठकर रवाना हुए, और योनतन लिखा है शहर में चला गया। सब बोलिए आमीन। दो दोस्तों के बीच में एक कॉवेनेंट है जो बना है कि ये सलामती जो तेरे मेरे बीच में, ये प्यार जो तेरे मेरे बीच में है, ये आगे नस्लों में ट्रांसफर होगा, ये नस्लों में जाएगा। सोचो, जब रिजल्ट योनतन के सामने था अपने बाप साउल का, तो उसने कहा अगर मैं भी इसी की तरह डिसओबीडिएंट रहूंगा, तो जो साउल की लाइफ में आएगा वही मेरी लाइफ में आएगा। तो उसे अगर वो रिजल्ट नहीं चाहिए तो उसे स्टेप्स भी अलग लेने पड़ेंगे, उसे फैसले भी अलग लेने पड़ेंगे। अगर आप अपने घरानों के ऊपर कर्ज देखते हो, चाहे वो कर्ज बीमारियों की शक्ल में, कर्जे की शक्ल में, शर्मिंदगी की शक्ल में, फेलियर की शक्ल में, तरह तरह की डिजीज की शक्ल में है, और आप नहीं चाहते कि वो आप और आपकी नस्लों में जाए, तो वो अपने आप नहीं होगा। याद रखिए, आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको योनतन की तरह, मैंने कहा, स्टैंड लेना पड़ेगा। आप उस कर्ज के खिलाफ, उस फेलियर के खिलाफ अपनी, मैं कहता हूं, अपनी प्रेयर लाइफ, अपनी फास्टिंग, अपने मसा में बढ़ने से उन चीजों का बोलना चुप करा पाओगे। हालेलुया। बाइबल कहती है ये योनतन ने किया। और यहां पर मैंने कहा उन लोगों ने आपस में ये अहद किया कि जो मोहब्बत हमारे बीच में है ये आगे नस्लों में जाएगी। योनतन ने, बाइबल कहती है, डेविलिश ऑल्टर्स को अपनी लाइफ में गिराया और यहोवा के ऑल्टर्स को खड़ा किया। और बाइबल कहती है ये उसके लिए करना आसान नहीं था, अपने बाप के खिलाफ, और ऐसा बाप जो बादशाह हो और जिसका एक हुक्म, और कोई भी फौजी, कोई भी सिपाही उसका हुक्म मानने को तैयार हो। मैं ये कहता हूं ये सब कुछ योनतन के लिए आसान नहीं था। आप बाइबल में पढ़ोगे एक जगह पर साउल ने योनतन को मारना भी चाहा, लेकिन सिपाहियों ने योनतन को बचा लिया। ऐसा सैमुएल की किताब में लिखा है। लोगों ने योनतन की फेवर की कि नहीं, इसे नहीं मारा जाएगा। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि यहां लिखा है कि दाऊद और योनतन के दरमियान जो अहद हुआ था, अब उस अहद को ट्रांसफर होना था। जैसे नेगेटिव चीजें ट्रांसफर होती गए,
तो अगर उनकी पावर है तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्पिरिचुअल चीजों की उन चीजों से ज्यादा पावर है, वो ज्यादा सामर्थी है और वो ज्यादा आग, स्ट्रेंथ और ताकत रखती है, और वो आगे जाति के नस्लों में। और बाइबल कहती है जो स्टैंड अब यूनतन ने लिया, बाइबल कहती है अब उसकी नस्ल में उसे जाना था। जब आप यूनतन की तरह खुदा के प्लान में अच्छा बोते हो और उन ऑल्टर्स के खिलाफ जो डेविलिश हैं, अपने स्पिरिचुअल ऑल्टर्स खड़े करके उनको डिस्ट्रॉय करते हो, तो याद रखिए फिर आपकी नस्लों में बरकत की शुरुआत होती है, आपकी नस्लों में ग्रेस की शुरुआत होती है, आपकी नस्लें फिर उन चीजों को एंजॉय कर पाती हैं। कईयों की लाइफ में देखा गया है कि पैसा है, घर गाड़ी सब कुछ है, लेकिन उन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते। याद रखो ये भी शैतानी प्लान है कि चीजें तो हो पर हम एंजॉय ना कर पाए। दूसरा सैमुएल उसका 9 बाब उसकी पहली वर्ष में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातर मेहरबानी करूं। बाइबल कहती है एक जंग में यूनतन अपने बाप साउल के साथ मारा गया, और लिखा है बहुत टाइम के बाद यहूदा ने लिखा है दाऊद को बादशाह बना लिया। फिर इस्राएली लोग भी दाऊद के पास चल कर आए और उन पर भी लिखा है वो बादशाह बन गया। मतलब बाइबल कहती है 30 साल की उम्र में वो यहूदा का बादशाह बना, और तकरीबन 33 या 33.5 साल की वो उम्र का था जब वो पूरे इस्राएल कौम मतलब 12 कबीलों का बादशाह बन गया। और जब वो बादशाह बन गया 9 चैप्टर की 9 वर्ष में उसने कहा कोई ऐसा है साउल की नस्ल में से जिसके ऊपर मैं यूनतन की खातर मेहरबानी करूं। अब याद रखो जो नींव, जो फाउंडेशन यूनतन ने डाली थी, खुदा ने उसे इग्नोर नहीं किया, वो भूली नहीं गई, वो रद्द नहीं की गई, वो इग्नोर नहीं की गई, बल्कि खुदा ने उसे याद किया और दाऊद को इस चीज के लिए उभारा कि यूनतन तेरा हेल्पर रहा तो तू उसकी नस्ल का हेल्पर बन। कई बार ऐसे होता है हम किसी की हेल्प नहीं करते, हमारे भी हेल्पर रुके रहते हैं, तो हेल्प करो ताकि आपके भी हेल्पर आए। और बाइबल कहती है दाऊद की हेल्प यूनतन ने की, यूनतन मर गया, अब दाऊद यूनतन की खातर उसकी नस्ल में मेहरबानी करना चाहता है। हम 3 वर्ष में पढ़ते हैं तब बादशाह ने उससे कहा क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं जैसा बादशाह ने कहा। यूनतन का लिखा है जिबिया ने बादशाह से कहा यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। 5 वर्ष में लिखा है सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूदबार से अम्मीएल के बेटे मकेर के घर से उसे बुलवा लिया। 6 वर्ष में लिखा है और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मुफीबोशत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सजदा किया। तब दाऊद ने कहा मुफीबोशत, उसने जवाब दिया तेरा बंदा हाजिर है। 7 वर्ष में लिखा है दाऊद ने उसे कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। सब बोली आमीन। साउल की प्रॉपर्टी, वो खेत, वो पैसा लिखा उसके पोते को ट्रांसफर किया गया, पर साउल की खातर नहीं। बाइबल कहती है यूनतन की खातर, क्योंकि यूनतन ने उस बाइबल कहती है नाफरमानी के ऑल्टर के खिलाफ स्टैंड लिया। उसने डिसओबीडियंस के ऑल्टर को डिस्ट्रॉय किया अपनी लाइफ में और यहोवा खुदा के ऑल्टर को खड़ा किया। और खुदा ने उस ऑल्टर की वजह से बाइबल कहती है दाऊद के दिल को उभारा कि जो नेकी तुझ पर यूनतन ने की वो नेकी तू उसकी नस्ल पर कर।
मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए गए स्टेप्स आपकी नस्लों को सुधार सकते हैं, आपके घरानों को ऊंचा कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं, आप अगर स्टेप लेते हो तौबा करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, नशों को छोड़ने के लिए, तो याद रखो ये कड़वी चीजें ग्रेस से, खुदा की अनॉइंटिंग से आप अपनी इन चीजों को कैंसिल करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो। आगे नई चीजें खुदा आपकी लाइफ में ओपन करता है और वो आपकी नस्ल में जाती है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहती यूनतन की खातर खुदा की सी मेहरबानी मफीबोशत पर जो उसका बेटा था की गई। आप मुझे ये बताइए, जब खुदा किसी पर मेहरबानी करता है तो वो कैसी मेहरबानी करता है? दयालु खुदा है वो पुश्तों का, बाइबल कहती है, वफादार है। वो पुश्तों तक अपनी ब्लेसिंग्स को ट्रांसफर करता है। पहला सैमुएल उसका 9 बाब उसकी 9 वर्ष में लिखा है, तब बादशाह ने साउल के खादम जीबिया को बुलाया और उसे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सब बोलिए आमीन। आमीन। बाइबल कहती है ये सब कुछ अगर ट्रांसफर हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ लिखा यूनतन के फैसले की वजह से। यूनतन ने अपने परिवार में, याद रखिए, डेविलिश ऑल्टर को, और वो था नाफरमानी का ऑल्टर, मतलब डिसओबीडियंस का ऑल्टर, उसने उसकी पैरवी नहीं की, उसके खिलाफ स्टेप लिया। अगर आपकी लाइफ में ये देखते हो कि वो बीमारी वो बीमारी जो कभी आपके दादा को थी, वो बीमारी जो कभी आपके बाप को थी, और आज वो बीमारी आप फेस कर रहे हो, तो इसका मतलब है ये डेविलिश चीज है जो नस्लों से ट्रांसफर है। वो ट्यूमर हो सकता है, वो रसोली हो सकती है, वो शुगर हो सकता है, वो बीपी हो सकता है, वो कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए सावधान करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके बाप दादा फेल थे, तो फिर अपने ऑल्टर खड़े करो, मस्बे खड़े करो, वेदियां बनाओ, दुआ की, बोने की, रोजे की, खुदा के साथ चलने की, ताकि वो डेविलिश ऑल्टर कभी आप पर कामयाब ना हो पाए, वो कभी आपको और आपके घरानों को गिरा ना पाए। लिखा है जब खुदा की बरकतें, लिखा है यूनतन ने अपनी लाइफ के लिए चुनी थी, तो वो ही बरकतें खुदा ने आगे उसकी नस्ल में ट्रांसफर कर दी। यूनतन जानता था कि खुदा ने उसके बाप साउल को रद्द कर दिया है और दाऊद को चुना है। मैं ये कहता हूं, हम भी यूनतन की तरह बीच में है, शैतान के और खुदा के, क्योंकि यूनतन भी साउल और दाऊद के बीच में था, उस पर डिपेंड करता था। ऐसे शख्स का साथ दूं जो रद्द कर दिया गया है, या ऐसे शख्स का साथ दूं जो चुना गया है। और मैं आपको कहता हूं, आज भी हम शैतान और खुदा के बीच में हैं। ये हम पर डिपेंड करता है, हम ऐसे शख्स का साथ दें जो नर्क जाने वाला है, या ऐसे शख्स का साथ दें जो हमें हेवन में लेके जाने वाला है। ये हम पर मुनस्सर है। और बाइबल कहती है साउल एक नेगेटिव एग्जाम्पल था, तो यूनतन ने उसे समझा और उसे कहा ये रिजल्ट नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, अपनी नस्ल में ये रिजल्ट नहीं चाहिए। और बाइबल कहती है उसके अच्छे फैसलों ने उसके लिए रास्तों को खोला। सो यहां पर हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि यूनतन की सारी प्रॉपर्टी, साउल की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, लेकिन किसकी खातर? यूनतन की खातर। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने घराने के लिए स्टैंड लेते हो, तो खुदा उस कर्ज को, उस फेलियर को, उस डिस्ट्रक्शन को, उस बीमारी को, उस कर्जे को आपकी खातर फेल कर देगा। अगर आप स्टेप लेते हो तौबा के लिए, बपतिस्मे के लिए, खुदा के साथ अपनी लाइफ को जीने के लिए, आपका ये कवनेंट, आपका ये प्रॉमिस, मैं कहता हूं खुदा को दिखेगा। आपका ये वादा खुदा के सामने है और खुदा इसकी खातर आपकी नस्लों का लिहाज करेगा। हालेलुया। आइए जो यूनतन ने किया हम वो कर पाए, इस ग्रेस के लिए खुदा से दुआ कीजिए। मैंने कहा जो साउल ने किया हम वो अपनी लाइफ में ना कर पाए, इसलिए जिस कदर मैंने कहा स्पिरिचुअल ऑल्टर्स की कैटेगरीज हैं, सेम उसी तरह
डेविलिश ऑल्टर्स की भी कैटेगरीज हैं, और वो पहला ऑल्टर क्या है? मैंने कहा नाफरमानी का, मतलब डिसओबीडियंस का। तो आज मैं कहता हूं जिन बच्चों को, जिस यूथ को समाज में हम गुमराह, सरकश और नाफरमान देखते गए, उसकी बड़ी वजह थी या बड़ी वजह है कि उनके बाप दादा भी इसी लाइन पर चलते रहे। जरूरी है, आइए इस मैसेज के वसीले से हम अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए एक अच्छा स्टेप लें। हालेलुया। सो खुदावंद आपको ग्रेस दे। आइए दुआ करेंगे। हाय कदूस बाप, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, जितनों ने इस मैसेज को सुना है, यीशु मसीह के नाम में इस ग्रेस को वो रिसीव करे, और खुदावन ये अथॉरिटी उनकी लाइफ में जाए कि हर डेविलिश ऑल्टर को वो अपनी लाइफ में डिस्ट्रॉय कर पाए, यीशु मसीह के नाम में। जो यूनतन ने किया, ये और इनके घराने अपनी लाइफ में कर पाए। मेरे खुदा, जितने इस वीडियो को सुन रखे हैं, इस सरमन को रिसीव करते हैं, उनकी लाइफ सेव न रहे, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। मेरा खुदा आपको बहुत बरकत दे, और आज का मैसेज जो हम होली स्पिरिट की मामूरी में सुन चुके हैं, इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।